आपको बता दें, योगेश्वर सिंह का नाम सुनते ही लोगों के मन में समाज सेवी की तस्वीर दिखने लगती है। और हो भी क्यों ना, इस तरह से जनता के प्रति काम करने की जज्बा रखने वाले योगेश्वर सिंह बलिया जनपद के कुशार गांव के निवासी हैं। यह लगातार अपने सलेमपुर क्षेत्र की जनता के लिए निरंतर सेवा भाव में लगे रहते हैं। अपने सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले किसी भी सामूहिक अवसर पर अपना जरूर योगदान देते हैं। आपको बता दें, इस बीच योगेश्वर सिंह को जैसे ही पता चला कि अपने सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर विधानसभा में क्षेत्र व बलिया जनपद वासियों के लिए सुख शांति स्मृति हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सिकंदरपुर के डूहा बिहरा मठ पर भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। तब क्या था, तत्काल योगेश्वर सिंह ने वहां पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क कई दिवसीय चाय कैंप लगवाया, जहां उनके दर्जनों से अधिक कार्यकर्ता 40 दिन चलने वाले इस 108 यज्ञ महाकुंड में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय सेवा भाव से योगेश्वर सिंह के निर्देश पर पिला रहे हैं, जिससे जनता के बीच उनकी चर्चा व जनता के प्रति समर्पित इसका सेवा भाव की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। से लगातार जनसंपर्क और पुछार का कार्यक्रम चला। विशेष कार्यक्रम में हम लोग का डूहा बिहार में जो रामसूय महायज्ञ चल रहा है, जिसमें नेताजी के नेतृत्व में, नेताजी के देखरेख में चाय का स्टॉल लगा है। और चाय का स्टॉल इतना ऐतिहासिक स्टॉल लगा है कि जब हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं, हमारे बड़े भाई रविंदर सिंह जी वहाँ रहते हैं, बिट्टू जी रहते हैं, बच्चनी जी रहते हैं, विवेक गुप्ता जी रहते हैं, सभी लोग वहाँ लगे रहते हैं। योगेश्वर सिंह टीम के 2 दर्जन से अधिक सदस्य वहाँ स्थायी रूप से रह करके और निःशुल्क आए हुए सभी क्षेत्र के श्रद्धालुओं का चाय पिला करके सेवा भावना से अपना काम कर रहे हैं। और क्षेत्र में काफ़ी उत्साह उसका है। वहाँ जाने पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, यज्ञ का 50% काम योगेश्वर सिंह जी ने चाय का स्टॉल लगा करके वहाँ का काम का हल कर दिए हैं। ऐसे ही तमाम निरंतर सेवा भाव करना योगेश्वर सिंह के पैतृक सोच है। आपको बता दें, योगेश्वर सिंह यही नहीं रुके, सलेमपुर अंतर्गत पड़ने वाले रेवती रेलवे हाल्ट को स्टेशन बनाने की मांग को लेकर विगत कई दिनों से चल रहे धरने पर बैठे लोगों को समर्थन देते हुए धरने में जाकर योगेश्वर सिंह शामिल हो गए और कहा कि इस मामले को लेकर हम उच्च स्तर तक इसकी शिकायत करेंगे और आपकी और हमारी यह मांग जल्द से जल्द पूरा हो सके, यह हम मांग कर रहे हैं। मैंने ज्ञापन दे दिया था। उस समय हमारे क्षेत्र के जो भी नेता थे उन लोग कभी गए नहीं थे। अभी बाद में दोनों सांसद मिले हैं इसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च तक आप लोगों की मांगे स्वीकार कर ली जाएगी। रेवती में रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे स्टेशन को हाल्ट बना दिया गया है, जिसमें नेताजी अब जा करके अपना समर्थन दिए आमरण अनशन पर बैठे हुए लोगों को, और आश्वासन दिए कि तन मन धन से मैं सहयोग करूंगा, जहां भी आवश्यकता पड़ेगा आप लोग फोन करिएगा, मैं अपनी पूरी दल बल के साथ उपस्थित होकर के आप लोग के साथ हूं। जब भी उनको मौका मिलता है तो बलिया आते हैं और क्षेत्र घूमते हैं, किन किन मुद्दों को वो सामने रखते हैं, उठाते हैं? नेताजी जब क्षेत्र में घूमते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की, और तीनों पहलू पर विशेष रूप से काम किया जाता है। और क्षेत्र की जो भी समस्या आती है, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या रोजगार की हो, नेताजी 100% उस काम को करते हैं और आगे भी काम जारी रखेंगे। सलेमपुर, आपको बता दें, योगेश्वर सिंह को जब भी मौका मिलता है अपने सलेमपुर की जनता की मदद करने का मौका नहीं छोड़ते, निरंतर उनकी सेवा भाव करते रहते हैं। यह भी बता दें कि योगेश्वर सिंह 2024 में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन किन्हीं वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन ठीक उसके बाद लगातार 5 साल सेवा करने का मन बना लिया है। अब 2029 में दमदारी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगेश्वर सिंह का कहना है कि सेवा भाव के लिए बना हूं, जनता ने मुझे मौका दिया तो जनता के प्रति यह सेवा भाव कई गुना बढ़ जाएगा। पूर्व में इतना चहल पहल है उनका और लोग सोच रहे हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। नेताजी का अपना चुनाव का तैयारी चल रहा है। 2024 में ही वो लड़ने वाले थे चुनाव, टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़े, और अब उनकी तैयारी 2029 की चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब के बीच मानकर चलिए कि नेताजी चुनाव न लड़े, फिर भी पूरे 24 घंटा जनता के बीच खुद उपस्थित रहते हैं। और उनके अनुपस्थिति में हमारी पूरी टीम, नेताजी की पूरी टीम, हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। और जो चुनाव हारा
वो भी क्षेत्र से गायब है और जो चुनाव जीता वो भी क्षेत्र से गायब है। ये क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आप वाकई में समाज सेवी हैं। जो हारा वो भी गायब है, जो जीता वो भी गायब। आप क्षेत्र में हम लोग के साथ हैं। देखा जाता है कि सर अगर चुनाव आता है तो लोग 4 साल, जब 1 साल बच जाता है तो लोग तैयारी में, जोरदार तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इनका कुछ अलग ही सोच है। इन्होंने अभी चुनाव खत्म हुआ उसके अगले दिन से ही समाज सेवा में लग गए। कैसे कर पा रहे हैं ये सब? इनका क्षेत्र में आने का, राजनीति में आने का कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। ये सेवा भाव से आए हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। ये अगर राजनीति के भाव से आए होते, चुनाव लड़ने के भाव से आए होते तो शायद ये भी 6 महीने पहले आते। लेकिन सेवा भाव से आए हैं। इनको कोई मायने नहीं रखता है कि चुनाव 5 साल है कि चुनाव 10 साल बाद है। एक आखिर सेवा करना है, सेवा करेंगे। एक आखिर सवाल रहेगा, अगर इनको जनता मौका देती है जी, तो क्या लगता है कि ये जो समाज सेवा कर रहे हैं इसकी रफ्तार 2 गुनी 3 गुनी हो सकती है? अगर जनता ने मौका दिया सलेमपुर के नेतृत्व करने के लिए, तो मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूं कि नेताजी का मानसा यही है कि यहाँ जो भी क्षेत्र की समस्या होगी, चाहे फैक्ट्री लगाना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो, जो भी समस्या होगी अपने क्षेत्र में ही करेंगे। और यहाँ की युवा को रोजगार पाने के लिए, नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास नहीं जाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के लिए भी बनारस और लखनऊ, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र में ही सारी व्यवस्था दी जाएगी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।